गाइस, वेलकम बैक टू प्री व्लॉग्स। तो आज सुबह सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट बनाने के बाद अपनी वायरल मैथ्स की क्लास ली। ये मैं कुछ दिनों से नहीं ले रही थी, तो अब मैं इसको रेगुलरली लूँगी क्योंकि कैलकुलेशंस में सिंप्लीफिकेशन वगैरह करने में, स्पीड मैथ्स करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो पहले मैं क्लासेस लेती थी तो ईजिली जल्दी से ट्रिक याद हो गई थी, तो ईजिली जल्दी से हो जाता था। लेकिन अभी कब से क्लास नहीं किया तो थोड़ा मैं भूल गई हूँ ट्रिक्स, तो अब से क्लास दोबारा से लेनी शुरू करनी है। एंड देन ये क्लास लेने के बाद मेरे पास एक वायरल मैथ्स की बुक थी कैलकुलेशन वाली। उसमें से मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स थे जो सर ने उसमें मतलब दे रखे हैं, टेबल्स, स्क्वायर्स और जो भी डबल वाले जो भी नंबर्स के डबल्स होते हैं, वो सब मैंने उन सब का रिवीजन किया। इस बुक में बहुत सारे ट्रिक्स हैं, एडिशन कैसे करते हैं बहुत सारे नंबर हो तो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या कोई भी शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ इसमें अवेलेबल है। तो मैं इसी का रिवीजन किया मैंने, एंड थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी की थी मल्टीप्लिकेशन वाले की। एंड देन घर का थोड़ा सा काम, ब्रेकफास्ट एंड शावर लेने के बाद मैंने करंट अफेयर्स की क्लास लेनी शुरू की। ये मैंने 9 बजे से क्लास लेनी शुरू की थी एंड 12 बजे तक, 11 बजे तक, क्योंकि इसमें मैंने 2 लेक्चर्स लिए थे। एंड आप लोग सोच रहे हो कि 2 इसके तो बैकलॉग कंप्लीट हो गए। हाँ, मैंने पिछले वाले में बोला था कि मेरे बैकलॉग्स कंप्लीट हो गए हैं। अब जिस दिन सर जो कराएंगे मैं वो करूँगी, लेकिन जैसा मैं बोलती हूँ वैसा कभी होता नहीं है। तो 1 तारीख को मैं नहीं कर पाई थी ड्यू टू सम रीजंस, तो मैंने 2 को 1 तारीख का एंड 2 का, दोनों का करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट की। एंड जो भी इम्पोर्टेंट सर बता रहे थे या पहले का रिवीजन करा रहे थे, वो सब मैंने नोटबुक में नोट डाउन किया, जैसे मैं हमेशा करती हूँ। एंड सर ने आज एक पेज में सर ने सब अपॉइंटमेंट वगैरह लिखी थी, तो उतना मैंने लिखा नहीं क्योंकि वो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए उस सब का मैंने स्क्रीनशॉट रख लिया। एंड देन उसके बाद मैंने 11:30 से एडिटोरियल की क्लास लेनी शुरू की। एंड एडिटोरियल की क्लास मैं निमिषा बंसल मैम से लेती हूँ, एंड जो भी मैम इम्पोर्टेंट वोकैब्स कराती हैं उन सबको मैं अपनी डायरी में लिखती हूँ। एंड देन 1 वीक लेटर मैं उन सब का रिविजन करती हूँ। देन एडिटोरियल करने के बाद मैंने कोई लेक्चर नहीं लिए, मैंने नहीं पढ़ा। देन लंच करने के बाद, थोड़ा सा नैप लेने के बाद मैंने फिर देन पढ़ाई करनी शुरू की। मैंने 4 बजे से पढ़ना शुरू किया था। आशीष अरोड़ा सर ने एक DI की मैराथन ली थी, मैंने वही मैराथन की। एंड इसमें मैंने ये 3 आवर्स की थी, तो मैंने पूरी कंप्लीट नहीं की है, मैंने 1.5 आवर्स की कंप्लीट की है। इसमें पहला क्वेश्चन जो DI का था वो तो बहुत सिंपल था, इजीली हो गया था। एंड जो सेकंड वाला था उसमें वो केसलेट था, तो केसलेट में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन होता ही है, तो वो जब सर ने समझाया तब समझ के, लेकिन मेरे से खुद अकेले से नहीं बना वो। एंड देन जो तीसरा क्वेश्चन था वो एवरेज का था, एंड वो भी बन गया था, वो भी इजी था। एंड DI से याद आया कि IBPS PO की नोटिफिकेशन आ चुकी है, फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 1 तारीख से, 21 को लास्ट डेट है, तो जिस चीज़ को फॉर्म भरने है वो जल्दी से भर लेना। एंड इसमें बहुत सारे पैटर्न भी चेंज हुआ है। अब पहले 35 क्वेश्चन आते थे रीजनिंग और क्वांट में 35 मार्क्स के, लेकिन अब क्वांट्स में जो क्वेश्चंस होंगे 35 ही रहेंगे, लेकिन उसके मार्क्स 30 कर दिए हैं। और जो रीजनिंग है उसके क्वेश्चंस भी 35 ही रहेंगे, लेकिन उसके मार्क्स 40 कर दिए हैं। अब रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा हो गया प्रीलिम्स में। एंड मेंस में करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इन सब का बहुत हो गया है। अब उसके अकॉर्डिंग ही हमें लेकर चलना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। एंड एज यू ऑल नो दैट अब करंट अफेयर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है, तो फिर आप उसको पढ़ना, मैंने पहले ही कहा था साथ लेके चलना,
वरना बाद में दिक्कत होगी। तो अभी भी टाइम है, साथ लेके चलो। एंड डिस्क्रिप्टिव में भी ये करंट अफेयर्स का पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब वो भी उसी से रिलेटेड आएगा। सो या एंड देन उसके बाद मैं 7:30 से फिर से पढ़ने बैठी। एंड इस टाइम पे मैंने पजल्स के मेंस के लेक्चर लिए सौरभ सर से। ये मैंने अड्डा के पेड बैच से लिए थे। ये वाले जो मेंस वाले पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट है, वो जो सिंपल वाले होते हैं, लाइक जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी ठीक था। लेकिन जो 2 चैप्टर्स को मिक्स करके आते हैं, जैसे सिंगल चैप्टर वाले आए सिर्फ मेंस, लाइक सिर्फ पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट का है, तो इजीली हो जाते हैं। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बन जाते हैं। लेकिन जो 2 चैप्टर्स को मिक्स करके आते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन और सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, या ब्लड रिलेशन या पजल हो गया, उसमें मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती है। वो वाले क्वेश्चंस में से नहीं बनते हैं। तो मैं पेपर में लाइक ये ट्राई करती हूँ कि पहले दूसरे क्वेश्चंस कर लूँ, इस वाले क्वेश्चंस को लास्ट में रखती हूँ। अगर मुझे बाकी कोई नहीं आया तो मैं वाला पजल छूती हूँ, वरना मैं वाला क्वेश्चन नहीं देखती हूँ, क्योंकि वो मेरा हमेशा ही एंड लेकिन हाँ, मैं ट्राई कर रही हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया वाला क्वेश्चन करना, मैं करती हूँ, लेकिन लाइक अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंस मैं इसको लास्ट रखती हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ। एंड देन उसके बाद 10 बजे से मैंने फिर से पढ़ना शुरू किया। एंड इसमें मैंने इंग्लिश का जो सुपर मॉक लेक्चर था, मैंने वाला कंप्लीट किया। एंड लाइक मैं डेली एक लेक्चर इंग्लिश का तो लेना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इंग्लिश में चाहो ना चाहो कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है एग्ज़ाम में, तो मैं बिल्कुल भी चांस नहीं लेना चाहती। इसलिए मैं डेली एक लेक्चर लेती हूँ इसका, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट सर करा रहे हैं वो सब मेरे दिमाग में बैठ जाए एंड मैं एग्ज़ाम में हड़बड़ी में कुछ गलत ना करके आ जाऊँ। यू ऑल गाइस विल ऑल्सो एग्री, क्योंकि रीजनिंग और क्वांट्स में हम जितना करते हैं वो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो गलत हो, लेकिन इंग्लिश में जो हम करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम वो गलत कर दें। एंड मेरे साथ तो होता ही होता है। इंग्लिश के प्रीलिम्स में इतना नहीं हुआ था, लेकिन मेंस में लाइक बहुत कन्फ्यूजन हो गई थी ऑप्शंस में, एंड उसमें से बहुत सारे मेरे क्वेश्चंस गलत भी रहे होंगे, नो डाउट। So yeah, that's all for today. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Bye.